तो 7th क्लास में अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो एंगल्स के बारे में हम लोग कोण के बारे में हम लोग 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। अभी देखो इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला देखो पेज नंबर तुम्हारा टेक्स्ट बुक में 24 पे राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलॉन्ग साइड। यहाँ पे देखो एक एंगल दिया है, कोण दिया है, इस कोण का नाम लिखना है। तो इस एंगल या कोण का नाम क्या होगा? तो देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, जहाँ पे वर्टेक्स होता है ना उसका शीर्ष बिंदु, वहाँ पे एंगल बनता है। तो यहाँ पे एंगल का नाम होगा एंगल ए बी सी, कोण ए बी सी। तो ऐसा लिखेंगे कोण ए बी सी, एंगल ए बी सी इसका नाम होगा। तो हम लोग देखो ये एंगल का चिन्ह है, इधर लिख देंगे एंगल ए बी सी, या इसको हिंदी में कहेंगे कोण ए बी सी, ये इसका नाम हो जाएगा। अब सेकंड है इसमें राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स, कोण के शीर्ष बिंदु का नाम लिखो। तो देखो ये वर्टेक्स होता है, इसका शीर्ष बिंदु होता है, यहाँ पे एंगल बनता है ना वहीं पे वर्टेक्स होता है, शीर्ष बिंदु होता है। तो इसका कहाँ पे एंगल बन रहा है? बी पे। ए बी सी मतलब बी जो है ना बीच में है, इसलिए वहीं पे एंगल बनेगा। तो बी जो है इसका पॉइंट बी या बिंदु बी इसका वर्टेक्स है या शीर्ष बिंदु है। तो बी लिखेंगे, बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, बी जो है कोण का शीर्ष बिंदु है। तो ये बिंदु बी लिखेंगे, पॉइंट बी। फिर थर्ड है राइट द नेम ऑफ इट्स आर्म, उसकी भुजाओं के नाम लिखो। तो कोण की भुजा का नाम क्या है? आर्म का नाम क्या है? तो आर्म बी ए एंड आर्म बी सी, भुजा बी ए और भुजा बी सी, या लिख सकते हैं साइड बी ए साइड बी सी। तो भुजा बी ए भुजा बी सी, साइड बी ए साइड बी सी, ये इसका नाम होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन इट्स आर्म, यानी जो इसका ये आर्म है, भुजाओं पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम लिखो। यानी ये जो एंगल जो बना हुआ है, जो एंगल का ये जो दिखाया गया है, तो इस पे कौन कौन से पॉइंट है? तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए बिंदु ए, पॉइंट बी बिंदु बी, पॉइंट सी बिंदु सी। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, बिंदु ए बिंदु बी बिंदु सी, इस पे जो है कि ये पॉइंट है या बिंदु है। तो ये जो है कि 3 नाम लिख देंगे, ए बी एंड सी, बिंदु ए बी सी। अब सबको समझ में आया होगा। देखो ये इसकी साइड होती है, भुजा होती है, ये वर्टेक्स है इसका जहाँ पे एंगल बनता है, इसका नाम लिखना होगा, नेम ऑफ द एंगल। तो एंगल ए बी सी, या ऐसा भी लिख सकता है एंगल सी बी ए, कोण ए बी सी या कोण सी बी ए। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, कोण का अंतः भाग और बाह्य भाग। तो अभी देखो इंटीरियर क्या होता है, तो यहाँ देखो एंगल बना है, ये जो एंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर जो है एंगल है, इसके देखो ये जो दोनों आर्म है, ये क्यू पी एंड क्यू आर, इसके जो है कि आर्म के इंटीरियर पार्ट में ये पॉइंट है, पॉइंट एन एम टी एंड ओ, यानी जो ये भुजा क्यू पी और क्यू आर है, इसके अंत भाग में कुछ बिंदु है, जैसे बिंदु एम बिंदु टी बिंदु ओ। ये जो बिंदु है ना, ये इसके इंटीरियर पार्ट में है, उसके अंत भाग में है, इसलिए कहेंगे कि ये जो एंगल पी क्यू आर है, इसके जो अंत भाग में पॉइंट है, पॉइंट कौन कौन से है उसके इंटीरियर पार्ट में, कौन कौन से पॉइंट है? तो पॉइंट एम पॉइंट टी एंड पॉइंट ओ, बिंदु एम बिंदु टी और बिंदु ओ है। और इसके बाद अभी जो पॉइंट जो इंटीरियर पार्ट में नहीं है, उसके अंत भाग में नहीं है, देखो इसको अंत भाग कहते हैं या इंटीरियर ऑफ द एंगल कहेंगे इसको, इस भाग को।
अब जो पॉइंट जो है इसके इंटीरियर पार्ट में नहीं होता, इसके अंतभाग में नहीं है और ये एंगल पे भी नहीं है, उसको सबको कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, कोण का बहिर्भाग या बाह्य भाग। तो यहाँ पे देखो ये जो बाहर, तो पॉइंट जी, पॉइंट डी, पॉइंट एस एंड पॉइंट ई, बिंदु जी, बिंदु डी, बिंदु एस और बिंदु ई, ये क्या है, इसके बाएं भाग में स्थित बिंदु है। तो पॉइंट जी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एस, ये सब देखो पॉइंट है ना। तो विच आर नाइदर ऑन द आर्म ऑफ द एंगल नॉर इन इट्स इंटीरियर, ये न तो इस कोण की भुजा पे है न इसके अंतभाग में, तो इसको कहेंगे इट फॉर्म द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, तो इसको कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, कोण का बाएं भाग में। तो अभी देखो तीन चीज़ें हैं, तो एक तो पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स, अंतभाग के बिंदु, फिर एक्सटीरियर पॉइंट्स, ये बाएं भाग के बिंदु, एंड पॉइंट ऑन एंगल, कोण पर स्थित बिंदु। तो पॉइंट ऑफ एंगल क्या है, तो पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु आर। तो सबको समझ में आया होगा। ये जो इसके अंतभाग के बिंदु हैं, एन, एम, टी, ओ, कोण के बाएं भाग यानी बाहर के भाग के बिंदु है जी, डी, एस और ई, कोण पर स्थित बिंदु हैं बिंदु पी, क्यू, आर। अब इसके बाद में जो पढ़ेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल, कोण का संलग्न कोण या आसन्न कोण, या जिसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो देखो ये जो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसमें एंगल देखो बी एम डी, और इसमें एक एंगल है बी एम क्यू और एंगल डी एम क्यू। अभी जो एक एंगल है क्यू एम डी और एक है बी एम क्यू, ये दोनों में जो दोनों एंगल है, ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स, सामान्य शीर्ष बिंदु क्या, एम, और ये दोनों के लिए जो है कि ये साइड यानी भुजा एम की जो है कॉमन साइड है। तो ये दोनों इसके एडजेसेंट एंगल कहेंगे, संलग्न कोण कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पड़ोसी। इसका ये पड़ोसी है, नेबर है, उसका पड़ोसी है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए पड़ोसी कौन होता है, जो दोनों के घर की जो एक दीवार होती है ना, वो कॉमन होती है, यानी एक दीवार जो है उसकी दीवार और जो है अपनी दीवार, वो जो है कि दोनों के लिए बीच में कॉमन होती है। तो देखो ये दोनों जो एक कोण यहाँ बन रहा है ना, एंगल बी एम क्यू और ये एंगल डी एम क्यू, ये दोनों में एम क्यू जो है दोनों में कॉमन है। तो इधर समझो ये बी एम क्यू का घर है, तो उसका जो पड़ोसी कौन है, डी एम क्यू, यानी ये इसका क्या है, एडजेसेंट एंगल है, उसको कहेंगे संलग्न कोण या आसन्न कोण, उससे जो है बाजू वाला। तो ये जो है कि उसका आसन्न कोण होगा या संलग्न कोण होगा। तो ऐसे सबको समझ में आया होगा। अभी देखो हम लोग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15 प्रश्न संग्रह 15 पढ़ेंगे। उसमें जो पहला जो क्वेश्चन देखो दिया, मैं इसको तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व कर बता देता हूँ, बहुत इजी है। तुम इसको जो है लिखोगे। ये जो एंगल दिया, एंगल का नाम क्या है, ए डब्ल्यू बी, जो है कोण ए डब्ल्यू बी है। और इस पर पूछा कि ए डब्ल्यू जो बी एंगल्स है उसके लिए एक टेबल यहाँ पे बना दिया है। ये टेबल में हमें भरने का है। पहला है पॉइंट इन द इंटीरियर, से जो एंगल है ना, ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, अंतभाग है। और जो एंगल का कोण का जो है ये बाहर वाला है, इसको बोलते हैं बाएं भाग या एक्सटीरियर बोलेंगे। ये देखो ये इसका एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है, कोण का बाएं भाग है। अब इसके बाद में जो तीसरा है पॉइंट ऑन द आर्म, यानी ये जो आर्म है इसकी जो भुजा है, इस पे जो स्थित बिंदु उनका नाम लिखना है। तो पहला जो है कि पॉइंट इन द इंटीरियर, अंतभाग में स्थित बिंदुओं के नाम लिखना है। तो कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर भाग में है, तो देखो ये जो अंदर है कौन कौन सा, देखो बिंदु आर, बिंदु एन, बिंदु एक्स, बिंदु सी,
ये इसके अंतःभाग में है, तो अंतःभाग में स्थित बिंदुओं के नाम, पॉइंट्स इन द इंटीरियर। तो लिखोगे बिंदु R, कामा देके फिर बिंदु N, बिंदु X, बिंदु C, पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट X एंड पॉइंट C। इसके बाद में है तो यहाँ पे क्या क्या लिख दोगे, R लिखोगे, इसके बाद N लिखोगे, फिर X लिखोगे पॉइंट और फिर C लिखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट है कि पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, बाएं भाग में स्थित बिंदु के नाम। तो अभी देखो ये बाहर कौन कौन से दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो T है, U है, Q है, V है, Y है। तो लिखोगे ये पॉइंट T, U, Q, V, Y, बिंदु T, बिंदु U, बिंदु Q, बिंदु V और Y। तो यहाँ पे लिख दोगे T, U, Q, V, Y, ये इसके पॉइंट हो जाएंगे। ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, ये जो आर्म ऑफ द एंगल है, कोण की भुजा है, इस पे कौन कौन से पॉइंट देखो, तो ये है, W है, G है और B है। तो ये W, G, B, तो इधर A, W, G और B, तो इधर लिख दो बिंदु A, फिर W, फिर G और B, A, W, G एंड B, ये सभी है। तो इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे अंतःभाग के बिंदु R, N, X, C। एक्सटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे बाएं भाग के बिंदु T, U, Q, V, Y। और पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, कोण पर स्थित बिंदुओं के नाम हो जाएंगे A, W, G और B। ये सबको समझ में आया होगा। तो ये टेबल बना के इस तरह से इसको लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मैं जो है तुम्हें इसको सॉल्व करता हूँ। देखो एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो जो फर्स्ट है, देखो यहाँ पे, यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये तो कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, BNA, या ये से लिखेंगे तो ANB। तो फर्स्ट पेयर होगी, पहली जोड़ी होगी एंगल ANB एंड जो दूसरा एंगल होगा इसकी किससे जोड़ी बन रही है, तो यहाँ देखो, यहाँ की जोड़ी इससे बन रही है, यहाँ से भी बन रही थी, लेकिन एंगल BNC, कोण BNC, एक बन गया पेयर। फिर दूसरा जो पेयर बन रहा है, अब देखो BNC का इससे बना देते हैं, BNC, और इसकी जो इधर वाले है एंगल, उसका नाम है एंगल ANC, कोण ANC। यानी देखो इसका पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी ये भी है, तो इसका पहले इसका इससे लिख दिए, तो ANB BNC, ये पहला लिख दिया ANB BNC, और दूसरा इसका पड़ोसी ये है, तो ये लिख देंगे BNC और ANC। ये हो गया, ये और ये, फिर ये दोनों भी है, तो तीसरा भी लिख दिया। अब थर्ड लिखेंगे क्या, ये जो ये वाला, इसका ये वाला है, तो इसका लिखेंगे एंगल ANC ANB। तो ANC और ANB ये इसके पेयर हो जाएंगे, जोड़ी होगी। तो ऐसे 3 पेयर बनेंगे, 3 जोड़ी बनेगी। तो ये जो देखो सेकंड जो फिगर है, जो दूसरी आकृति है, इसके अंदर देखो ये क्या पेयर बन रहा है, यहाँ पे इसका जो है इधर बन रहा है, तो इसके अंदर जो पेयर बनेगा उसको लिख देंगे 3 1 है, इसके अंदर एक जोड़ी है, चौथी जोड़ी ये है, इसके अंदर 4 तो 4 नंबर 2, ऐसे भी लिख सकते हो। एंगल PQR, देखो इधर ये जो एंगल PQR है, उसका जो पेयर किससे बनेगा, तो एंगल इधर वाला PQT, तो इसकी जोड़ी में PQR और PQT, ये जो है कि इसके अंदर एक ही पेयर है, इसके अंदर 3 पेयर है, तो टोटल हो गए 4 पेयर। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जो है उसमें पूछा है
कि आर द फॉलोइंग पेयर एडजेसेंट एंगल, इफ़ नॉट स्टेट द रीजन। क्या जो नीचे जो कुछ जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन दिया है, क्या नीचे दिए गए जो कोण है वो संलग्न कोण की जोड़ी है? यदि नहीं है तो कारण लिखो, रीजन लिखना है। तो पहला है पी एम क्यू और आर एम क्यू। तो देखो पी एम क्यू, देखो पी एम क्यू, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और आर एम क्यू। तो देखो आर एम क्यू यानी ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक आर एम क्यू हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है पी एम क्यू हो गया। तो देखो इसका ये पड़ोसी है ना, नेबर है कि नहीं, तो ये इसका क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो लिख देंगे पी एम क्यू एंड आर एम क्यू आर द एडजेसेंट एंगल्स। पी एम क्यू और आर एम क्यू संलग्न कोण हैं। तो ये जो फर्स्ट का आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों जो है, दोनों के लिए कॉमन जो है साइड है, एक सामान्य भुजा है, और दोनों के जो इंटीरियर से अंतभाग अलग अलग है। बिकॉज बोथ हैव द सेपरेट इंटीरियर्स, दोनों के जो अंतभाग है अलग अलग हैं, इसलिए दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अभी सेकंड देखते हैं कि नहीं। अभी सेकंड है जो आर एम क्यू और एस एम आर। तो देखो आर एम क्यू कहाँ है, देखो आर एम क्यू मतलब यहाँ पूरा ये, और एस एम आर मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसको एडजेसेंट एंगल कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों जो है कि ये दोनों के लिए कोई कॉमन साइड नहीं है, बल्कि दोनों जो है एक के अंदर है। देखो जो आर एम एस जो है ये वाला एंगल, ये आर एम क्यू के अंदर है, तो इसलिए जो है कि एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो आर एम क्यू एंड एस एम आर नॉट द एडजेसेंट एंगल। आर एम क्यू और एस एम आर संलग्न कोण नहीं है। कारण, रीजन क्या लिखेंगे? तभी इसका आंसर लिखेंगे एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर नॉट द एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स। कोण आर एम क्यू, कोण एस एम आर संलग्न कोण नहीं है क्योंकि इनके अंतभाग अलग अलग नहीं है। तो देखो इनके जो इंटीरियर्स पार्ट हैं, जो अंतभाग है वो अलग नहीं, दोनों में दो आर एम एस जो है कॉमन है इसके अंदर ही। पहले वाले में ऐसा नहीं था, दोनों अलग अलग था पहले में, लेकिन इसमें इसलिए नहीं है, इसलिए एडजेसेंट एंगल नहीं है, संलग्न कोण नहीं है। तो ये भी सेकंड का आंसर होगा। अभी थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखो एस एम टी आर एम टी को देखते हैं। तो एस एम टी देखो, एस एम टी मतलब ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ, और आर एम टी यहाँ से लेके आर एम टी। तो देखो ये जो एस एम टी है ना, ये आर एम टी के अंदर है, यानी इसका भी जो है कि सेपरेट जो है कि इंटीरियर पार्ट सेपरेट नहीं है, बल्कि ये एस एम टी जो है ये आर एम टी के अंदर ही है, इसलिए इसको भी, इसका आंसर भी क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे देखो यही कि एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम टी, कोण एस एम टी कोण आर एम टी आर नॉट द एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेपरेट इंटीरियर्स। एस एम टी और आर एम टी ये दोनों एंगल कोण संलग्न कोण नहीं है क्योंकि इनके अंतभाग अलग अलग नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो एस एम टी एंड आर एम एस। तो एस एम टी मतलब ये वाला एंगल, और आर एम एस यानी ये वाला एंगल। ये देखो ये वाला एंगल इसका जो है एडजेसेंट एंगल है ना, क्योंकि दोनों के जो इंटीरियर अंतभाग दोनों के क्या है, अलग अलग है, सेपरेट है। और ये दोनों में जो है कि ये देखो ये इनके बीच में वॉल का काम करी है, यानी ये कॉमन साइड है, सामान्य भुजा है, इसलिए ये इनको सेपरेट करती है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, संलग्न कोण हो गए। तो लिख देने का एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस आर
एडजेसेंट एंगल्स। एसएमटी कोण आरएमएस और कोण एसएमटी संलग्न कोण है, संलग्न कोण है। क्यों है? क्योंकि दोनों के जो इंटीरियर्स है वो दोनों सेपरेट हैं और उनमें जो है कि एक कॉमन साइड है, एक सामान्य भुजा है और उसके अंतर्भाग अलग अलग है, इसलिए यह जो है कि संलग्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है।